गोरी कभी काली ऐनक लगाए जंगल के पक्षियों में मिठाई बांट रही थी। वो आज बहुत खुश थी। तभी रानू चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ गोरी बहन, ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? चिड़िया, खुशी की तो बात है, मेरा रिश्ता तय हो गया है और कल मेरी शादी है। क्या गोरी, तुम्हारी शादी? हाँ मोटी चोंच वाले, दूसरे जंगल के अमीर कब्बे से मेरी शादी हो रही है। अब तो मैं राज करूंगी, राज। गोरी, तुमने कब्बे को बता दिया है ना कि तुम देख नहीं सकती। ध्यान रखना, पिछले 5 कब्बों की तरह ये कब्बा भी तुम्हें छोड़ न जाए। मोटी चोंच वाले, जब भी बोलते हो कुछ बुरा ही बोलते हो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है गोरी बहन, हम आपकी शादी में कल जरूर आएंगे। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी बेटा, अंदर आ जाओ। और कितनी देर बाहर बैठी रहोगी? माँ, खुशी की तो बात है, कल मेरी शादी है, मगर मैं बहुत उदास हूँ। क्या हुआ गोरी बेटा, तुम क्यों उदास हो? माँ, अगर ये कब्बा भी मुझे पिछले 5 कब्बों की तरह छोड़ गया तो मैं फिर से कभी शादी नहीं करूँगी। गोरी बेटा, ऐसा नहीं होगा। बुरा कब्बा बहुत अच्छा है, वो तुम्हें नहीं छोड़कर जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी कीजिए, आज हम पास से ही दाना ढूंढ लेते हैं, फिर हमें गोरी की शादी में भी जाना है। क्या चिड़िया, गोरी की शादी? हाँ कबूतर भैया, गोरी की शादी है आज। भूरा कौवा भी शादी के लिए तैयार होकर बैठा था। तभी वहाँ नीली कौवी आ जाती है। भूरे, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, मगर तुम्हारी होने वाली पत्नी? क्या क्या हुआ मेरी होने वाली पत्नी को? भूरे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी होने वाली पत्नी अंधी है? क्या गोरी अंधी है? मगर उसकी माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। देख लो ना भूरे, अब तुम कितने अमीर हो, सुंदर भी। कैसा लगेगा अगर तुम्हारी पत्नी अंधी होगी? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी शादी तो मेरी जैसी किसी सुंदर कवि से होनी चाहिए। शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी तैयार होकर गोरी कवि की शादी में जाते हैं। गोरी कवि भी सच सवर कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद बुरे कवि का नौकर वहाँ आता है। मालिक ने भेजा है मुझे और कहा है कि वो ये शादी नहीं कर सकते। क्या? क्यों नहीं कर सकते शादी? क्योंकि मालिक ने नीली कवि से शादी करनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भूरे, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। गोरी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भूरे कौवे को सब सच बता देना। गोरी कवि नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक ठग कालू कौवा गुजर रहा था, जिसकी नजर गोरी कवि पर पड़ती है। ये कवि तो बहुत अमीर लगती है, क्यों न इसे अपनी बातों में फंसाकर सारे गहने लूट कर ले जाऊं। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गोरी कवि के पास जाता है। कवि, सुंदर कवि, तुम बहुत सुंदर हो। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ सुंदर कवि, ये काले काले पंख और लंबी लंबी टांगे, तुम ही हो मेरे सपनों की शहजादी। सुंदर कवि जी, क्या आप मुझसे शादी करोगी? गोरी कवि मन ही मन में सोचती है। अब मैं इस कौवे से झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। कौवे, सुंदर कौवे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए सुंदर कवि जी। कौवे, मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ। क्या अंधी हो? हाँ कौवे जी, देखा ना, अब आप भी मुझसे शादी नहीं करेंगे। पहले कौवे भी मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि मैं देख नहीं सकती। कालू कौवा मन ही मन में सोचता है। अरे पापा, ये कवि तो अंधी है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं इसके सारे गहने चुरा लूंगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। सुंदर कवि जी, अगर आप देख नहीं सकती तो फिर क्या हुआ, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं आपकी आंखें बनूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, दाना लाया करूंगा मैं अपनी पत्नी के लिए। तो ठीक है कौवे, कल मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है कवि जी, मैं कल बारात लेकर आऊंगा और आपको ब्याह कर ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि बहुत उदास बैठी हुई थी। ये कौवा भी औरों की तरह ही निकलेगा, कल नहीं आएगा। भला कौन मुझ जैसी अंधी से शादी करेगा?
गोरी कभी ऐसे बैठी रो रही थी। तभी एक साधु उल्लू वहाँ से गुजरता है। क्या हुआ कभी बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? साधु उल्लू जी, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर गोरी कभी साधु उल्लू को सारी बात बताती है। बेटी चुप कर जा, मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है। बेटी अगर तू वो कर पाई तो तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी। साधु बाबा, बताइए मुझे कौन सा इलाज है जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाए। बेटी काली पहाड़ियों में एक काली गुफा है। गुफा में एक नीला फल है। उस नीले फल को लाकर चांद की रोशनी में रखना होगा और सुबह होते ही तुम्हें वो फल खा लेना होगा। फल को खाते ही तुम्हारी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी। साधु उल्लू जी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं वो फल लेकर आऊंगी। परंतु बेटी उस गुफा में मन का सच्चा एक पीला पक्षी ही जा सकता है और कोई भी उस गुफा में नहीं जा सकता। ये कहते हुए साधु उल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मन का सच्चा पीला पक्षी कौन है हमारे जंगल में? मुझे माँ के पास जाना होगा। गोरी कभी अपनी माँ को सारी बात बताती है। मेरी बेटी, अगर ऐसा हो गया तो तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी और तेरी जिंदगी में भी उजाले हो जाएंगे। मगर माँ, ऐसा पक्षी कहाँ मिलेगा हमें? गोरी बेटी, चिड़िया मन की सच्ची है और पीले रंग की भी है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। चल बेटी, हम चिड़िया के पास चलते हैं। चिड़िया बहन, अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। फिर गोरी कभी रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। ठीक है गोरी बहन, मैं आपके लिए वो फल ले आऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आप जंगल के हसीन रंग देखें। रानू चिड़िया रात को काली पहाड़ी पर जाती है और काली गुफा में से वो नीले रंग का फल तोड़कर ले आती है। रात को वो फल चांद की रोशनी में रख देते हैं। अगली सुबह गोरी कभी वो फल खा लेती है। फल खाते ही गोरी कभी की आंखों की रोशनी वापिस आ जाती है। माँ, मैं देख रही हूँ, मुझे सब नजर आ रहा है, मेरी आंखों की रोशनी वापिस आ गई। गोरी कभी आज बहुत खुश थी। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की। शाम को कालू कौवा भी गोरी कभी को ब्याने आ जाता है। गोरी कभी की धूमधाम से शादी हो जाती है। रात को कालू कौवा गोरी कभी के सारे गहने एक पोटली में डाल लेता है। गोरी कभी कालू कभी को ये सब करता हुआ देख रही थी। गौरी, मैं तुम्हारे लिए कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेकर आता हूँ। कालू, इन नकली गहनों की तुम्हें कोई मिठाई नहीं देगा। गौरी, क्या तुम देख सकती हो? हाँ कालू, मुझे सब दिखाई देने लग गया है। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और वो गोरी कभी से माफी मांगता है। आधी रात थी जब गोरी कभी की तबीयत बिगड़ जाती है। जग्गू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। जग्गू अपनी मम्मा को एक गिलास पानी देता है। तभी मुन्नी भी उठकर बैठ जाती है। मुन्नी रोने लग जाती है। मम्मा क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मुन्नी बेटा चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा आपको कुछ नहीं होगा, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। जग्गू बेटा, आधी रात हो गई है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं पता। मम्मा आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा। भैया मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं मुन्नी, तुम मम्मा के पास ही रहो, मैं चाहता हूँ, मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। जग्गू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। जग्गू कौवा पहली बार रात को अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे मिठू तोते के घर से आवाजें आती हैं। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो आप शाम को लाए थे? क्या हुआ हरियाली, तुम तो रात को सोने भी नहीं देती। रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा खोलते हैं। आंटी, मैं गौरी कव्वी का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो मैंने सोचा कि आपसे मदद मांगता हूँ।
हाँ गौरी के बेटे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हरियाली चुप कर जाओ, हम इसकी कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे भी वो गौरी कवि हमेशा हमारा भोजन चुरा कर खाती रहती है। जाओ जग्गू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा बंद कर लेते हैं। जग्गू नाराज होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी आंटी, मुझे आपसे मदद चाहिए थी। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। क्या आपके पास बुखार की दवा है? जग्गू बेटा, मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मगर हाँ, बुलबुल से जरूर मिल जाएगी। आंटी, पर मुझे बुलबुल आंटी के घर का नहीं पता। चलो बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के बेटे जग्गू के साथ जाती है। बुलबुल भी अपने घर में सो रही थी। वो दोनों दरवाजा खटखटाते हैं, मगर बुलबुल दरवाजा नहीं खोलती। आंटी रुकें, मैं खिड़की से बुलबुल आंटी को बुलाता हूँ। फिर जग्गू कौवा खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मुझे बुखार की दवा दे दे। बुलबुल तुरंत उठ जाती है। माफ करना बुलबुल, हमने आपको इस समय तंग किया। ये गौरी कवि का बेटा जग्गू है। गौरी कवि को बहुत तेज बुखार है, आप उसे दवा दे दें। रानो बहन, कल मैं जंगल नहीं जा सकी, इस समय मेरे पास तो वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं दवा बना दूंगी। जग्गू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास रहें, मैं पहाड़ों से वो फूल लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी तो ये सब कुछ सीखना है। फिर जग्गू भी रानो चिड़िया के साथ पहाड़ों की ओर जाता है। अंधेरी रात में उड़ना बहुत मुश्किल था। रानो चिड़िया आगे आगे और जग्गू पीछे पीछे उड़ रहा था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की रोशनी में रानो चिड़िया को वो फूल दिखाई देते हैं, जिसके बारे में बुलबुल ने उन्हें बताया था। जग्गू बेटा, यही है वो फूल, तोड़ लो इन्हें। फिर वो दोनों फूल तोड़कर वहाँ से वापस बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर दवा तैयार कर देती है। इन फूलों के रस का एक कतरा देने से ही गौरी कवि का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानो चिड़िया और जग्गू कौवा वापस जाते हैं। रानो चिड़िया भी गौरी कवि के घर जाती है। गौरी कवि बेहोशी में मुंह खोलती है और जग्गू अपनी माँ के मुंह में दवा के कतरे डाल देता है। भैया, क्या मामा अब ठीक हो जाएंगी? हाँ मुन्नी, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर में बुखार ठीक हो जाएगा। बच्चों, अब मैं घर चलती हूँ, तुम चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि को होश आ जाता है और वो बोलती है, जग्गू बेटा, तुम आ गए। हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी है। मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ, अब तुम सो जाओ। भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट कर सो जाते हैं। अगली सुबह गौरी कवि उठ जाती है और वो अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं और एक मैं हमेशा पक्षियों का बुरा ही सोचती रहती हूँ। ऐ ऊपर वाले, मुझे क्षमा करना, मैं दोबारा किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। जंगल में कई दिनों से तेज बारिशें हो रही थीं। बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों के साथ अपने अपने घोंसलों में कैद थे। इतनी तेज बारिश में जंगल का कोई पक्षी भी दाना लेने बाहर नहीं जा सकता था। अरे, बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। अब तो दाना भी खत्म हो गया और भूख भी बहुत लग रही है। अब क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, हरियाली तोती के पास जाती हूँ और उससे थोड़ा सा दाना लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया बारिश में उड़ती है और हरियाली के पास जाती है। हरियाली तोती, दरवाजा खोलो, मैं रानो चिड़िया। फिर हरियाली तोती दरवाजा खोल देती है। अरे रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरियाली बहन, मेरा दाना खत्म हो गया है, आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। रानो बहन, दाना तो मेरा भी 2 दिन पहले खत्म हो गया है, मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ। हरियाली बहन, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।
हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं, उसके पास दाना जरूर होगा। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में रानू चिड़िया और हरियाली तोती लूसी कबूतरी के घर जाती हैं। लूसी बहन जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। तभी लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसी बहन, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने को दाना तक नहीं। लूसी बहन, आप हमारी थोड़ी मदद कर दें, हमें खाने के लिए थोड़ा सा दाना दे दें। चिड़िया, मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है, मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही दाना है, लेकिन इतना दाना है कि हम आज की रात गुजार सकती हैं। फिर जितना भी दाना बचा था वो तीनों मिलकर खा लेती हैं। चिड़िया बहन, अब हम क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया, अब तो अंडों से बच्चे निकलने का भी समय हो गया है। लूसी बहन, आप ठीक कह रही हो, अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम अपने होने वाले बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? लूसी और हरियाली बहन, आप इतनी चिंता न करें, अभी अंडों से बच्चे निकलने को काफी समय है। और रही बात दाने की, तो मैंने एक जगह देखी है, वहाँ हमें बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे। लेकिन चिड़िया, अगर हम सब चले जाएंगे तो अंडों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ हरियाली बहन, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसे तो कोई भी शिकारी पक्षी आकर हमारे अंडे खा जाएगा। लूसी बहन, आप ऐसा करना कि घर में ही रहना और अंडों का ख्याल रखना, और हम आपके लिए भी दाना लेकर आएंगे। ऐसे वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। वहीं बाहर बैठा कालू कौवा उन तीनों की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब कल बाहर दाना लेने जाएंगी, यही सबसे अच्छा मौका है अंडे खाने का। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है, ऐसे तो मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसमें मुझे अपनी दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चील के घोंसले की ओर चला जाता है। कैसी हो चील दी? अरे कव्वे, क्या बताऊं, बारिश और भूख से बहुत परेशान हूँ। इसी के लिए तो मेरे पास एक योजना है, हमारे दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। चील दी, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ हाँ कव्वे, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। पेट भरने के लिए तो करना होगा। अगले दिन रानू चिड़िया और हरियाली तोती दाना लेने जिस जगह गई थी, तो वहाँ देखती हैं कि एक चील बैठी हुई है। चिड़िया बहन, अब हम आगे कैसे जाएंगे? वहाँ तो सामने एक बड़ी चील बैठी हुई है, अगर हम आगे गए तो वो हमें खा जाएगी। हाँ हरियाली बहन, जब तक वो चील वहाँ बैठी है हम दाना लेने नहीं जा सकती। फिर वो दोनों एक पेड़ पर ही बैठी चील के जाने का इंतजार करने लगती हैं, मगर चील तो वहाँ बैठी ही रहती है। हरियाली, हमें दाना ढूंढने कहीं और जाना होगा, ये चील तो यहाँ से नहीं जा रही। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम अपनी जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। इसके बाद वो दाना लेने कहीं दूर चली जाती हैं। वहीं कालू कौवा अपनी योजना के अनुसार एक पोटली में कुछ दाना रखता है और नींद की दवा मिला देता है, और वो उड़ता हुआ लूसी कबूतरी के पास आता है। अरे लूसी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं कालू कौवा। फिर लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे कालू कव्वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लूसी बहन, वो रानू चिड़िया है ना, उसने मुझे भेजा है। उसने कहा है कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। दरअसल वो दाना लेने दूर गई है। वो कह रही थी कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, जब तक आप ये दाना खाकर सो जाना। ठीक है कव्वे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से जाता है और वहीं छुपकर देखने लगता है। अच्छा ही हुआ कि रानू ने कुछ दाना भिजवा दिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। चलो थोड़ा सा दाना खाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी कबूतरी दाना खाने लगती है। थोड़ी ही देर में नींद की दवा का असर होने लगता है। लूसी कबूतरी दाना खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा लूसी कबूतरी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वो नींद में जाती है तो कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। ये कबूतरी तो सच में बहुत पागल है, अब मैं ये सारे अंडे चुरा कर भाग जाता हूँ। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर चला जाता है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती वापस आती हैं। जब वो घर में जाती हैं तो देखती हैं कि लूसी कबूतरी सो रही थी और अंडे गायब थे। ऐ ऊपर वाले, हमारे अंडे कहाँ गए और लूसी क्यों सो रही है? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था, कोई हमारे अंडे चुरा कर ले गया। रानू चिड़िया इधर उधर देखती हैं मगर कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी भी उठ जाती है।
और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उन्हें बताती है। उस कालू कौवे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे बेवकूफ बनाकर सारे अंडे ले गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो काला कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेकर गया होगा? तुम दोनों चिंता न करो, मुझे पता है वो गंदा कालू कौवा हमारे अंडे कहाँ लेकर जा सकता है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। फिर वो तीनों मिलकर कौवे के घोंसले के पास जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। वो देखती हैं कि कालू कौवा और चील अंडे खाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी जंगल में रहने लगते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।